श्री परमात्मने नमः। गीता का सार। गीता का सार अध्याय 10 श्लोक 4 से 5। कौन देता है बुद्धि, ज्ञान और शक्ति? जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। रुकिए, एक सवाल है आपसे, क्या वाकई आप इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? सोचिए जरा। जब किसी को प्रभु की वाणी सुनने का सौभाग्य मिलता है तो क्या वह यूं ही जाने दिया जाता है? अगर आप अब तक सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, ये कोई संयोग नहीं, ये प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम शक्ति का संदेश है जो आपको कुछ कहना चाहती है। हम तो बस एक जरिया हैं, असली संदेशवाहक तो वही हैं। तो बताइए, क्या आप इस अनमोल अवसर को अधूरा छोड़ना चाहेंगे या अंत तक साथ चलेंगे? बताया था कि जो उन्हें जन्म रहित, अनादि और सर्वेश्वर मानता है वही वास्तविक रूप से ज्ञानवान है। वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। आज का श्लोक चैप्टर 10 श्लोक 4 से 5। श्लोक। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखं दोहखंड भवो भावो भयं चाभ्यमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यश भवन्ति भावा भूतानां मत्तेव पृथग्विधाः। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। भगवान से बुद्धि आदि भावों की उत्पत्ति का कथन। श्लोक 4। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभ्यमेव च। उच्चारण की विधि। बुद्धिया ज्ञानम असमोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवः अभावः भयम च अभ्यम एव च। 4 शब्दार्थ। बुद्धिया अर्थात निश्चय करने की शक्ति, ज्ञानम अर्थात यथार्थ ज्ञान, असमोह अर्थात असमूर्ता, क्षमा अर्थात क्षमा, सत्यम अर्थात सत्य, दमः अर्थात इंद्रियों का वश में करना, शमः अर्थात मन का निग्रह, एव अर्थात तथा, सुखम दुःखम अर्थात सुख दुख, भवः अभावः अर्थात उत्पत्ति प्रलय, च अर्थात और, भयम अभ्यम अर्थात भय भय, च अर्थात तथा। अर्थ। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूर्ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय भय तथा। 4 व्याख्या। बुद्धिया उद्देश्य को लेकर निश्चय करने वाली वृत्ति का नाम बुद्धि है। ज्ञानम सारसार, ग्राह्य अग्राह्य, नित्य अनित्य, सतसत, उचित अनुचित, कर्तव्य कर्तव्य ऐसा जो विवेक अर्थात अलग अलग जानकारी है उसका नाम ज्ञान है। यह ज्ञान विवेक मानव मात्र को भगवान से मिला है। असमोह शरीर और संसार को उत्पत्ति विनाशील जानते हुए भी उनमें मैं और मेरापन करने का नाम सम्मोह है और इसके न होने का नाम असम्मोह है। क्षमा। कोई हमारे प्रति कितना ही बड़ा अपराध करे, अपनी सामर्थ्य रहते हुए भी उसे सह लेना और उस अपराधी को अपनी तथा ईश्वर की तरफ से यहाँ और परलोक में कहीं भी दंड न मिले, ऐसा विचार करने का नाम क्षमा है। सत्यम। सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए सत्य भाषण करना अर्थात जैसा सुना, देखा और समझा है उसी के अनुसार अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित के लिए न ज्यादा न कम वैसा का वैसा कह देने का नाम सत्य है।
दमः शमः परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य रखते हुए इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटाकर अपने वश में करने का नाम दम है, और मन को सांसारिक भोगों के चिंतन से हटाने का नाम शम है। सुखम दुखम शरीर मन इंद्रियों के अनुकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर हृदय में जो प्रसन्नता होती है उसका नाम सुख है, और प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर हृदय में जो अप्रसन्नता होती है उसका नाम दुख है। भवो भावः सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, भाव आदि के उत्पन्न होने का नाम भव है, और इन सबके लीन होने का नाम अभाव है। भयं चाभ्यमेव च अपने आचरण, भाव आदि शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध होने से अंतःकरण में अपना अनिष्ट होने की जो एक आशंका होती है उसको भय कहते हैं। मनुष्य के आचरण, भाव आदि अच्छे हैं, वह किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, शास्त्र और संतों के सिद्धांत से विरुद्ध कोई आचरण नहीं करता, तो उसके हृदय में अपना अनिष्ट होने की आशंका नहीं रहती, अर्थात उसको किसी से भय नहीं होता। इसी को अभय कहते हैं। श्लोक 5 अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशो यशः भवन्ति भावा भूताना मत्त एव पृथग्विधा। उच्चारण की विधि अहिंसा, समता, तुष्ट्य, तपः, दानम, यशः, अयशः, भवन्ति भावा भूतानां मत्तः एव पृथग्विधाः। 5 शब्दार्थ अहिंसा अर्थात अहिंसा, समता अर्थात समता, तुष्ट्य अर्थात संतोष, तपः दानम अर्थात दान, यशः अर्थात कीर्ति और अयशः अर्थात अपकीर्ति, एवं अर्थात ऐसे ये, भूतानाम अर्थात प्राणियों के, पृथग्विधा अर्थात नाना प्रकार के, भावा अर्थात भाव, मत्तः अर्थात मुझसे, एव अर्थात ही, भवन्ति अर्थात होते हैं। अर्थ अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। 5 अहिंसा अपने तन, मन और वचन से किसी भी देश, काल, परिस्थिति आदि में किसी भी प्राणी को किंचन मात्र भी दुख न देने का नाम अहिंसा है। समता तरह तरह की अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि के प्राप्त होने पर भी अपने अंतःकरण में कोई विषमता न आने का नाम समता है। तुष्ट्या आवश्यकता ज्यादा रहने पर भी कम मिले तो उसमें संतोष करना तथा और मिले ऐसी इच्छा का न रहना तुष्टि है। तात्पर्य है कि मिले अथवा न मिले, कम मिले अथवा ज्यादा मिले आदि हर हालत में प्रसन्न रहना तुष्टि है। तपः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो कुछ कष्ट आ जाए, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, उन सबको प्रसन्नता पूर्वक सहने का नाम तप है। एकादशी व्रत आदि करने का नाम भी तप है। दानम प्रत्युपकार और फल की किंचन मात्र भी इच्छा न रखकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी शुद्ध कमाई का हिस्सा सत्पात्र को देने का नाम दान है। गीता 17वें अध्याय का 20वां श्लोक। यशोयशः मनुष्य के अच्छे आचरणों, भावों और गुणों को लेकर संसार में जो नाम की प्रसिद्धि, प्रशंसा आदि होते हैं, उनका नाम यश है। मनुष्य के बुरे आचरणों, भावों और गुणों को लेकर संसार में जो नाम की निंदा होती है, उसको अयश, अपयश कहते हैं। भवन्ति भावा भूताना मत्त एव पृथग्विधा। प्राणियों के ये पृथक पृथक और अनेक तरह के भाव मेरे से ही होते हैं, अर्थात उन सबको सत्ता, स्फूर्ति, शक्ति, आधार और प्रकाश मुझ लोक महेश्वर से ही मिलता है। तात्पर्य है कि तत्व से सबके मूल में मैं ही हूं। यहां मत्तः पद से भगवान का योग, सामर्थ्य, प्रभाव और पृथग्विधा पद से अनेक प्रकार की अलग अलग विभूतियां जाननी चाहिए। संसार में जो कुछ विहित तथा निषिद्ध हो रहा है, शुभ तथा अशुभ हो रहा है, और संसार में जितने सद्भाव तथा दुर्भाव हैं, वह सबकी सब भगवान की लीला है। इस प्रकार भक्त भगवान को तत्व से समझ लेता है तो उसका भगवान में अविकंप, अविचल योग हो जाता है। गीता 10वें अध्याय का 7वां श्लोक। यहाँ प्राणियों के जो 20 भाव बताए गए हैं, उनमें 12 भाव तो एक एक अकेले हैं और वे सभी अंतःकरण में उत्पन्न होने वाले हैं, और भय के साथ आया हुआ अभय भी अंतःकरण में पैदा होने वाला भाव है, तथा बचे हुए 7 भाव परस्पर विरोधी हैं। उनमें से भव, उत्पत्ति, अभाव,
यश और ऐशय 4 तो प्राणियों के पूर्वकृत कर्मों के फल हैं, और सुख, दुख तथा भय ये 3 मूर्खता के फल हैं। इस मूर्खता को मनुष्य मिटा सकता है। यहाँ प्राणियों के 20 भावों को अपने से पैदा हुए और अपनी विभूति बताने में भगवान का तात्पर्य है कि ये 20 भाव तो पृथक पृथक हैं, पर इन सब भावों का आधार मैं एक ही हूँ। इन सबके मूल में मैं ही हूँ, ये सभी मेरे से ही होते हैं एवं मेरे से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में भी भगवान ने मत एव पदों से बताया है कि सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, अर्थात उनके मूल में मैं ही हूँ, वे मेरे से ही होते हैं और मेरे से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं। अतः यहाँ भी भगवान का आशय विभूतियों के मूल तत्व की तरफ साधक की दृष्टि कराने में ही है। विशेष बात, साधक संसार को कैसे देखे? ऐसे देखे कि संसार में जो कुछ क्रिया, पदार्थ, घटना आदि है, वह सब भगवान का रूप है। चाहे उत्पत्ति हो, चाहे प्रलय हो, चाहे अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हो, चाहे अमृत हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, यह सब भगवान की लीला है। भगवान की लीला में बालकांड भी है, अयोध्या कांड भी है, अरण्य कांड भी है और लंका कांड भी है। पुरियों में देखा जाए तो अयोध्यापुरी में भगवान का प्राकट्य है, राजा, रानी और प्रजा का वात्सल्य भाव है। जनकपुरी में राम जी के प्रति राजा जनक, महारानी सुनैना और प्रजा के विलक्षण विलक्षण भाव हैं। वे राम जी को दामाद रूप से खिलाते हैं, खेलाते हैं, विनोद करते हैं। वन में, अरण्यकांड में भक्तों का मिलना भी है और राक्षसों का मिलना भी। लंकापुरी में युद्ध होता है, मारकाट होती है, खून की नदियां बहती हैं। इस तरह अलग अलग पुरियों में, अलग अलग कांडों में भगवान की तरह तरह की लीलाएं होती हैं। परंतु तरह तरह की लीलाएं होते हुए भी रामायण एक है और ये सभी लीलाएं एक ही रामायण के अंग हैं तथा इन अंगों से रामायण सांगोपांग होती है। ऐसे ही संसार में प्राणियों के तरह तरह के भाव हैं, क्रियाएं हैं। कहीं पर कोई हंस रहा है तो कहीं पर कोई रो रहा है, कहीं पर विद्वगोष्ठी हो रही है तो कहीं पर आपस में लड़ाई हो रही है, कोई जन्म ले रहा है तो कोई मर रहा है, आदि आदि जो विविध भांति की चेष्टाएं हो रही हैं, वे सब भगवान की लीलाएं हैं। लीलाएं करने वाले ये सब भगवान के रूप हैं। इस प्रकार भक्त की दृष्टि हरदम भगवान पर ही रहनी चाहिए, क्योंकि इन सबके मूल में एक परमात्म तत्व ही है। परिशिष्ट भाव, ज्ञान की दृष्टि से तो सभी भाव प्रकृति से होते हैं, पर भक्ति की दृष्टि से सभी भाव भगवान से होते हैं। अगर इन भावों को जीव का माने तो जीव भी भगवान की ही परा प्रकृति होने से भगवान से अभिन्न है, अतः ये भाव भगवान के ही हुए। भगवान में तो ये भाव निरंतर रहते हैं, पर जीव में अपरा के संग से आते जाते रहते हैं। भगवान से उत्पन्न होने के कारण सभी भाव भगवत स्वरूप ही हैं। पृथग्विधा कहने का तात्पर्य है कि जैसे हाथ एक ही होता है, पर उसमें अंगुलियां अलग अलग होती हैं, ऐसे ही भगवान एक ही हैं, पर उनसे प्रकट होने वाले भाव अलग अलग हैं। एक ही भगवान में अनेक प्रकार के परस्पर विरुद्ध भाव एक साथ रहते हैं। टुडेज लर्निंग, आज का सार। भगवान कहते हैं, बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, निर्णय की स्पष्टता, क्षमा, सत्य, इंद्रिय निग्रह, मन नियंत्रण, सुख दुख, जन्म मरण, भय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, ये सब भिन्न भिन्न अवस्थाएं मेरे ही द्वारा उत्पन्न होती हैं। सीख, हमारे जीवन के हर भाव, चाहे वो सुख हो या दुख, डर हो या साहस, संतोष हो या असंतोष, सबका मूल एक ही है, भगवान। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं, तो हमारे भीतर विनम्रता और आत्मसमर्पण जन्म लेता है। आज का सवाल। प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अहिंसा, समता, तुष्टि, यश अपयश जैसे भाव कहाँ से आते हैं? अ. समाज से, बी. अपने संस्कारों से, सी. स्वयं भगवान से, डी. शिक्षा से। सही उत्तर सी. स्वयं भगवान से। विवरण,
जैसा कि श्लोक में बताया गया है, ये सभी भावनात्मक और मानसिक गुण भगवान द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। इसका अर्थ है कि हमारे भीतर जो कुछ भी हो रहा है, वह उनके द्वारा ही संचालित है। इस ज्ञान से अहंकार समाप्त होता है। प्रीकैप, कल की झलक, चैप्टर 10 श्लोक 6। कल हम जानेंगे कौन है सप्तर्षि और मनु, और कैसे भगवान को ही उनके जन्म का कारण बताया गया है। पेड बुक प्रमोशन, श्रीमद् भगवद गीता तात्पर्य सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर। अगर आप गीता को मूल संस्कृत में पढ़ना चाहते हैं और साथ में हिंदी में सरल व्याख्या भी चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए है। संस्कृत श्लोक हिंदी अनुवाद, भावार्थ और तात्पर्य किफायती और विश्वसनीय। अमेज़न लिंक https://mzn.to/3xyz456। अपने या अपने परिवार के लिए अवश्य खरीदें। जीवन में शांति और दिशा दोनों मिलेगी। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए।